हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आर मेकओवर पर। आज मैं बहुत ही प्यारी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आ गई हूँ। मैं आज आपको दिखाऊंगी D10 कैसे करें। जी हाँ, यहाँ पर मैंने फेशियल भी किया था, D10 भी किया था। फेशियल पार्ट 2 में आएगा। आज मैंने सिर्फ आपको D10 दिखाया है। मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ कि मैंने कौन सा D10 किया है और कैसे किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा D10 हो चुका था। यहाँ पर मैंने D10 के साथ साथ फेशियल भी किया था। मैं आफ्टर लेना भूल गई थी। यहाँ पर जो आपने देखा है वो सुबह का वीडियो है। जी हाँ, एक दिन पहले मैंने अपना ब्लीच, D10 और फेशियल करवाया था, मगर मैं आफ्टर लेना भूल गई थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। पार्लर में क्लाइंट भी आ गए थे जिसकी वजह से मैं अपना आफ्टर नहीं ले पाई। ये सुबह का आफ्टर है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वाइलो D10 लैक्टो ब्लीच पैक विद कोजिक एंड मिल्क। बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसे मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने क्लाइंट पर भी यूज़ करती हूँ। सॉरी, मैं वीडियो नहीं दिखा पाती क्योंकि आप समझ सकते हैं सभी कैमरे पर नहीं आ सकते। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ जो ये कोरियन फेशियल किट का क्लींजर है। जी हाँ, कोरियन फेशियल किट से हमें क्लींजर लिया है। अगली वीडियो आपको फेशियल की मिलेगी पार्ट 2। मैंने फेशियल भी करवाया था मगर मैं पार्ट 2 में लेके आई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, तो मैं कई बार लॉन्ग वीडियो नहीं देखते हैं। यहाँ पर हमें क्लींजिंग कैसे करना है। क्लींजिंग अपने हाथों में निकालना है। मेरी स्टूडेंट कर रही है। क्लींजिंग हमें अपने हाथों में निकालना है और फिर अपने फेस पर अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें कैसे मसाज करनी है। हमें अपनी चिन पर करनी है, अपर लिप्स पर करनी है और साइड में गोल गोल अपने हाथों को घुमाना है जहाँ पर हमारे चिक्स होते हैं, ब्लश जहाँ पर हम लगाते हैं। साइड साइड गोल गोल हाथों को घुमाना है और फिर नोज़ पर करना है। नोज़ पर दोनों फिंगर लेके करना है और फिर दोनों जो हमारे थंब होते हैं ना, अंगूठे, उनके साथ ऊपर की तरफ नोज़ पर करना है। फिर हमें अपने फोरहेड पर करना है। हमें अपनी आइज़ पर क्लींजिंग की मसाज नहीं करनी है। आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर मेरी स्टूडेंट भी गलतियाँ कर रही थी, मैं इसे बता भी रही थी क्योंकि अभी ये सीख रही है। ऐसा नहीं है, इसे सीखते काफ़ी टाइम हो गया है, मगर फिर भी कोई बात नहीं, एक दो गलती कर देती है। ये हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं। तभी मैं इससे करवाती हूँ कि कुछ भी गलती ना करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट सीख कर जाते हैं, भले ही मेरा छोटा सा पार्लर है, मगर मैं उनको इतने अच्छे तरीके से सिखाती हूँ कि उनमें कोई भी कमी ना रहे। जब वो सीख कर जाए तो अब करवाने वाला भी पूछे कि आप कहाँ से सीख कर आए हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम क्लींजिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक मसाज हमें क्लींजिंग में करनी होती है और सिर्फ 2 से 3 मिनट हम क्लींजिंग से मसाज करते हैं। क्लींजिंग क्या काम करता है? क्लींजिंग हमारे स्किन में डीप क्लीन करता है हमारे फेस को। जी हाँ, डीप क्लीन हमारे अंदर से गहराई से हमारे फेस को क्लीन करता है, उसे हम बोलते हैं क्लींजिंग। जी हाँ, यहाँ पर हमारा बेसिक स्टेप हो रहा है। बेसिक ही होता है हमारा स्क्रब में और क्लींजिंग में हमारा बेसिक सा ही स्टेप होता है, क्योंकि स्क्रब भी थोड़ा दरदरा सा होता है। यहाँ पर तो मैं क्लींजर ही करवा रही हूँ, तो मैं आपको फेशियल में अगली डिटेल दूंगी। यहाँ पर हमारा अच्छे से क्लींजर हो रहा है। क्लींजिंग के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रिमूव कर देगी मेरी स्टूडेंट। रिमूव क्या वीडियो, सॉरी डिलीट हो गया, पता नहीं ऐड नहीं हो, उसके लिए सॉरी। कई बार मेरे मोबाइल में शूट ही नहीं होता, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर हमने D10 ले लिया, मैंने आपको दिखाया। मैंने 2 चम्मच लिया था जो हमारा ब्लीच का एप्लीकेटर होता है ना, उसके साथ। यहाँ पर जो टोनर लिया है, जी हाँ, D10 में हमें क्या मिलाना है? D10 में हमें टोनर मिलाना है। आप कोई भी अच्छा गुलाब जल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने वैली का लिया है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने मेकअप में भी इसे यूज़ करती हूँ। जी हाँ, D10 में हमें और कुछ नहीं मिलाना होता, सिर्फ हमें टोनर मिलाना है अच्छे तरीके से, फिर मिक्स कर लेना है। यहाँ पर सारा कुछ मैं अपनी स्टूडेंट को बता रही थी। मैं आपको बता दूँ D10 क्या काम करता है। D10 हमारे, जैसे कि आप सिंपल सी बात है, जैसे हम ब्लीच करते हैं, ब्लीच हमारे जो स्किन के बाल होते हैं उन्हें थोड़ा येलो कर देता है, मतलब कि गोल्डन कर देता है। D10 ऐसा नहीं करता। D10 जितनी भी हमारी टैनिंग होता है, हमारी टैनिंग को रिमूव करता है। जी हाँ, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि कई बार क्या होता है, हमारी आइज़ पर लग जाता है, हमारी आईब्रो पर लग जाता है, लिप्स पर। इसका ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत ही अच्छा होता है ये D10 जो होता है। और इसे आप कम, जैसे कि बोलते हैं ब्लीच हमें कम उम्र में नहीं करना चाहिए, इसे आप 16 साल से लेकर 60 साल की एज तक भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद करती हूँ।
D10 जब हम करते हैं, ब्लीच जब हम करते हैं उससे जलन होती है, कई बार हमारा फेस रेड हो जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप इसे करते हैं तो अगर आपकी आईब्रो पर लग जाता, आइज़ पर लग जाता, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमें लगाना नहीं होता इसे। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर गलती से लग भी जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप इसे किसी भी एज में कर सकते हैं। वैसे तो मैं बोलूँगी आप 16 साल में ना करें, मगर अगर आप कर भी लेते हैं तो इसका कुछ भी नुकसान नहीं होता। जी हाँ, ये मैं करती हूँ, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा पार्लर है गाँव में, तो ये काम मैं करती रहती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हमारा D10 लग चुका है। D10 मेरा लगने के बाद मैंने 7 मिनट रखा था, जैसे हम ब्लीच को रखते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बड़े से बाउल में हमने पानी लिया है। D10 को हमें कैसे रिमूव करना है? डायरेक्ट हमें रिमूव नहीं करना है, क्योंकि सूखने के बाद इसे उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको पानी लेना है हाथों में पानी लेकर फिर मसाज करनी है। मसाज के साथ आपको रिमूव करना है। जी हाँ, जब हम D10 को रिमूव करते हैं तो इसमें कोई स्टेप नहीं होता, सिंपल हमें मसाज करके उतारना होता है। आप अपने हाथों को गीला करिए, फेस पर पानी डालिए, अपने हाथों से मसाज करिए, हमारा सारा D10 वो हो जाएगा, मतलब जो सूखा हुआ है वो गीला हो जाएगा, और फिर उसे रिमूव कर दीजिए। सिंपल तरीका है, कुछ भी टफ नहीं होता। अगर आप सीखना चाहते हो पार्लर से रिलेटेड कुछ भी, तो आप सीख सकते हो। बिल्कुल मेरी वीडियो पर कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको पसंद आए तो मेरा बताने का, सिखाने का तरीका, आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप बोलिए, मैं सारा कुछ लेके आऊँगी वीडियो। मेरा छोटा सा पार्लर है और मैं सारा कुछ सिखाती हूँ। मैं मेकअप भी बहुत करती हूँ, सारी तरह की मैं मेकअप करती हूँ। अगर सारा कुछ अपने पार्लर में सिखाती हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमने D10 रिमूव किया तो मैं आफ्टर लेना भूल गई थी। D10 रिमूव करने के बाद तो मैंने फेशियल ही किया था। जी हाँ, फिर फेशियल करने के बाद मैं यहाँ पर आफ्टर लेना भूल गई थी। फेशियल जब मैं करने बैठी थी तो क्लाइंट आ गए थे, बीच बीच में वो उठना पड़ा, उनका काम करना पड़ा, तो मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैं आफ्टर लेना भूल गई थी, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी। यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं ये मेरा सुबह का वीडियो है। जी हाँ, मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया था और ये मैं आफ्टर सुबह का ले रही हूँ। बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आया था। यहाँ पर मेरी जो रिंग लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। यहाँ पर सुबह का आफ्टर है, बहुत ही अच्छा है। D10 काम करता है। अगर आपको नहीं पता था D10 क्या काम करता है, क्या हमें D10 करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं बोलूँगी D10 करिए आप। D10 बहुत अच्छा काम करता है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे ब्लीच हमारे बालों को गोल्डन कर देता है, येलो कर देता है, इसमें D10 में ऐसा कुछ भी नहीं होता। D10 हमारी टैनिंग को रिमूव करता है। जब हम काम करते जाते हैं तो हमें नॉलेज आती जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना प्यारा सा कैसी लगी वीडियो आप।